श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन राखी का त्यौहार आता है। इस दिन रक्षाबंधन के लिए अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा लेनी चाहिए। यदि 2 दिन अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा हो अथवा दोनों ही दिन ना हो या तो पूर्वा ग्रहण होता है, पूर्वा को ग्रहण करना चाहिए। और भद्रा में जो श्रावण कर्म होता है यानी राखी का त्यौहार होता है, तो दोनों ही उसमें भद्रा नहीं होनी चाहिए। और भद्रा में श्रावण कर्म नहीं करते हैं, फाल्गुनी भी नहीं होनी चाहिए। भद्रा श्रावणी किए जाने पर राजा को मारती है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये भद्रा ऐसा काम करती है। ये भद्रा के हाथ में नहीं है, लेकिन ग्रह गोचर ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं कि राजा कोई उच्च अधिकारी का मरण होता है, ये आप मान सकते हैं। गांव को जला के अग्नि कांड भी होता है। तो आपको संभल के राखी बांधनी चाहिए और भद्रा में इसी वजह से राखी निषेध की गई है बांधना। इस बार रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाया जाएगा और रात 8:52 तक राखी का त्यौहार है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, भद्रा में आपको राखी नहीं बांधनी है। राखी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय श्रुति और स्मृतियों के विधान के अनुसार स्नान करना चाहिए, देव ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए और उसके पश्चात उपाक्रम यानी विधिपूर्वक वेदाध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। ऋषियों का पूजन, हवन इत्यादि कर्म करने चाहिए। तत्पश्चात अपराह्न में अक्षत, सफ़ेद सरसों और स्वर्ण के साथ रक्षा पोटली को सूती अथवा ऊनी वस्त्र में रंगे हुए डोरे से गूंथकर स्वच्छ वस्त्र पर रखना चाहिए। गोबर से बनाए हुए मंडल वाले चौक पर घट स्थापित करें, उसमें वरुण देव का पूजन करें, रक्षा पोटली स्थापित करें। सम्माननीय भूदेवों को वस्त्रादि प्रदान कर पूजन करें यानी आदर सत्कार करें। और एक मंत्र आप बताने जा रहे हैं, राखी मंत्र इसको बोल सकते हैं। इसको आपको अवश्य ही जपना चाहिए जब भी आप राखी बांधते हैं। गृहस्थियों को रक्षाबंधन का पर्व अवश्य ही मनाना चाहिए, साधारण गृहस्थियों को भी अवश्य मनाना चाहिए। और हर गृहस्थी को यानी रक्षाबंधन का ऐसा पर्व है जो हर किसी को मनाना चाहिए। रक्षाबंधन मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम भद्वद नामी रक्षे माचल माचल। तो ये है मंत्र, यानी इसका मीनिंग यह है, देशाचार तथा लोकाचार के आधार पर बहनें और अपने भाइयों के तिलक लगाकर श्रीफल प्रदान कर रक्षा सूत्र को बांधती हैं। भाई भी बहन की रक्षा का प्रण करता है। इसी पूर्णिमा पर व्रत करके भक्त या गृहस्थ सत्यनारायण भगवान का षोडशोपचार पूजन करके कथा का श्रवण करते हैं। प्रसाद के रूप में धनिये की पंजरी और कदली यानी केला फल का भक्षण कर पारणा करते हैं। तो रक्षाबंधन की कथा भी है जो हम अभी आपको शॉर्ट में बताएंगे। रक्षाबंधन के समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे रक्षा विधान को बताइए जिसको करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाचों से निडर हो जाता है, सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, सभी अशुभों का नाश हो जाता है और एक बार बांधने के बाद 1 वर्ष तक उसकी रक्षा होती रहती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव शार्दुल, एक पुराना इतिहास बताता हूँ कि इंद्र की जीत के लिए जो इंद्राणी ने किया था, प्राचीन काल में 12 वर्ष तक देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। इसमें असुरों ने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को भी जीत लिया था। इंद्र ने बृहस्पति जी को बुलाकर कहा, हे गुरु, उन असुरों से आक्रांत हुआ मैं न तो भाग ही सकता हूँ न ठहर ही सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध करूँ, पीछे जो होना है सो होगा। सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, क्रोध का त्याग करो और ये समय युद्ध का नहीं।
क्योंकि पूरा देश काल से विहीन कार्य सफल नहीं होते। ये कर्म दूषित होकर अनर्थ पैदा करते हैं। इन दोनों के वार्तालाप को सुनकर इंद्राणी ने इंद्र से कहा, हे नाथ, आज भूत दिन यानी चतुर्दशी है। कल प्रातः पर्व श्रावणी पूर्णिमा का होगा। उसमें मैं आपकी रक्षा का विधान करूंगी, जिससे आपकी जीत होगी। ऐसा कहकर श्रावणी पूर्णमासी के दिन मंगल विधि पूर्वक इंद्राणी ने इंद्र के दाहिने हाथ पर रक्षा पोटली का अक्षत श्वेत सर्षप सुवर्ण से भूषित को बांधा। ब्राह्मणों के द्वारा मंगलाचरण करने पर रक्षा सूत्र से युक्त दैत्यनाशक इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर दानवों से युद्ध करने के लिए चल दिए। दानवों की सेना उन्हें देखकर ऐसे डरी जैसे काल प्रजा से डरता है। युद्ध करने पर इंद्र की जीत हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें रक्षा बंधन का प्रभाव सुना दिया। यह रक्षा बंधन विजय, सुख, पुत्र, पौत्र, धन और आरोग्य देने वाला है। अतः सभी को पुरोहितों के द्वारा अथवा अपनी अपनी बहनों से ये रक्षा सूत्र अवश्य ही बंधवाना चाहिए। मित्रों, श्रावणी पूर्णिमा का जो दिन है, इस दिन भगवान हयग्रीव का भी जन्म हुआ था। ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो इस दिन हयग्रीवोत्सव की उत्पत्ति होने से इनकी पूजा की जाती है और भगवान हयग्रीव की प्रतिमा अथवा चित्र का षोडशोपचार पूजन कर भगवान हयग्रीव का पूजन किया जाता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले ये भगवान हयग्रीव साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने सर्व कल्मश नाशक सामवेद का उच्चारण किया। अतः सर्व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नित्य ही इनका पूजन स्तवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रावणी पूर्णिमा को उपाकर्म, रक्षाबंधन, सत्यनारायण व्रत पूजन, कथा श्रवण, भगवान हयग्रीव का पूजन, जप, स्तवन अवश्य ही करना चाहिए। ये कार्य करने वाले मनुष्य को हर तरफ से सफलता, सर्व संपत्ति की प्राप्ति होती है। उसके सब काम तुरंत बनते हैं। तो इस बार रक्षाबंधन 11 तारीख को है और इसी दिन आपको मनाना है और 8/52 तक भद्रा है। भद्रा में आपको राखी नहीं बांधनी है। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।